हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 90 भाग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मिस्टर रणविजय सिंह रानावत उम्र मात्र 37 साल के दुनिया के सबसे हैंडसम और मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। इसके साथ साथ दुनिया की तीसरे नंबर की कंपनी रॉयल राजपूताना के मालिक भी हैं। इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में इनका पहला स्थान है। करोड़ों दिलों की धड़कन बस अब थमने ही वाली है, क्योंकि अब से कुछ देर में ही रणविजय सिंह रानावत का प्लेन इंडिया के नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और फिर यहां से वह अपने घर रानावत पैलेस में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे उनको देखने की कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है। वह 10 साल के बाद वापस अपने देश लौट रहे हैं और उनके स्वागत में पूरी दिल्ली उमड़ी हुई है। हालांकि रणविजय सिंह रानावत मीडिया से कोसों दूर रहते हैं और उनकी तस्वीर ले पाना भी मीडिया के लिए असंभव ही है, पर बेटे के 10 साल बाद वापस देश लौटने की खुशी में उनके फादर रणधीर सिंह रानावत ने मीडिया वालों को विशेष छूट देते हुए इस स्पेशल खबर की कवरेज करने का सौभाग्य दिया है। इतना ही नहीं, आज शाम को 5 बजे होटल रॉयल राजपूताना में मिस्टर रणविजय सिंह रानावत मीडिया के सवालों का जवाब भी देंगे और उसी समय सबके लिए एक सरप्राइज भी अनाउंस करेंगे। अब हमें देखना है कि वह सरप्राइज क्या है, तो हमारे साथ आप भी दिल थाम कर बैठे रहिए इस सरप्राइज के लिए। पर इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, परंतु अब हमें बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, क्योंकि उनकी फ्लाइट इंडिया एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और वह अब बस वो अपने बिजनेस पार्टनर और बेहतरीन दोस्त आदित्य सिंह राठौर के साथ बाहर निकलने ही वाले हैं। आइए, मैं आपको ले सकती हूँ वहाँ जहाँ रणविजय सिंह रानावत आ रहे हैं। उनके आने की खुशी में सारे कर्मचारी और लोगों में इतना उत्साह है कि आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, बैंड बाजा बज रहे हैं और इतना शोर है कि यहाँ पर अपनी भी आवाज़ सुन पाना असंभव ही है। रिपोर्टर ने कैमरा एयरपोर्ट के एग्जिट के सामने कर दिया, जहां 3 पीस सूट में बालों में जेल लगाकर करीने से सेट किए हुए, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आदित्य के साथ रणविजय निकल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को इस तरह से कवर कर रखा था कि इन दोनों के पास पहुंचना नामुमकिन था, पर मीडिया को न्यूज कवर करने की पूरी छूट थी। बाहर निकलते ही फूलों के गुलदस्ते और मालाओं के साथ रणविजय का स्वागत होने लगा। चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए रणविजय ने सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए अपने साथ चल रहे पीए को इन सब चीजों को लेने का इशारा किया। आदित्य के साथ रणविजय आराम से चलता हुआ अपनी गाड़ी के पास आया और दरवाजे पर खड़े होकर उसने एक पूरी नज़र मौजूद भीड़ पर डाली। फिर धीरे से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी रानावत पैलेस की तरफ चल पड़ी। इस गाड़ी के आगे 4 गाड़ी और पीछे 4 गाड़ी सिक्योरिटी की थी। आई एम बैक, रणविजय ने गाड़ी में बैठते हुए धीरे से अपने आप से कहा। तारानकन 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 तारानकन। अपने आलीशान बंगले में बैठा हुआ ईशांत मलिक टीवी पर रणविजय के स्वागत का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। उसके पास ही निशांत मलिक और मानसी अवस्थी भी बैठे थे। वेलकम बैक मिस्टर रणविजय सिंह रानावत। अभी तो तुम्हारा फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है ना, और तुम्हारे आने की खुशी में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। अब तुम्हारा स्वागत मैं करूंगा, बम के धमाके के साथ, और फूल माला चढ़ेगी तुम्हारी तस्वीर पर। ईशांत मलिक ने टीवी का रिमोट दबाते हुए कहा। पर यह धमाका कब और कैसे करना है, ये सब भी सोच रखा है आपने? मानसी ने पूछा। बिल्कुल सोच रखा है, बल्कि मैंने तुम लोगों के पूछने से पहले अपने प्लान को अंजाम भी दे दिया है। तुम देखते जाओ, पहला झटका तो रणविजय को रानावत पैलेस में पहुंचते ही मिल जाएगा। ईशांत मलिक कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला। मानसी ने निशांत की तरफ देखा। जवाब में निशांत ने कंधे उचका दिए। उसे भी ईशांत मलिक इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था। तारानकन 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 तारानकन। वेरी गुड, तुम बस उस पर नज़र रखो और जितनी जानकारियां इकट्ठी हो सके सब इकट्ठे करने की कोशिश करो। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचता हूं, रणविजय ने ब्लूटूथ पर कहा। ओके चाचू, शिवम ने कहा।
अभी तो हम आ ही रहे हैं, अभी कहाँ जाने की बात होने लगी। आदित्य ने रणविजय से पूछा। शिवम ने अपना काम कर लिया है, बस थोड़ी सी कन्फर्मेशन बाकी है, उसको पूरा करते ही वो हमें फोन करेगा, रणविजय ने बताया। डेट्स गुड, यानी कि हमारी जिंदगी का पता लग गया। ये लड़का तो हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकला। आदित्य खुशी से उछल पड़ा। अनन्या भाभी के अनुसार इसके अंदर संस्कार तो अपने ही हमने अदरक की तरह कूट कूट कर डाले हैं, रणविजय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और आदित्य का हाथ पकड़ लिया। कंट्रोल कर यार, हम नहीं जानते कि हमारे पीछे किसकी नज़र लगी है, इसलिए सावधान रहना, आदित्य ने रणविजय के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। बेटी के बारे में पता लगने की खबर रणविजय के सब्र के बांध को तोड़ रही थी। बर्दाश्त नहीं होता यार, 12 साल से तरस रहा हूँ अपनी बेटी को अपने सीने से लगाने के लिए, उसे अपनी धड़कनों में अपना नाम सुनाने के लिए, जो आज भी जिंदगी जिंदगी पुकारती हैं। मन कर रहा है कि यहीं से सीधा उसके पास चला जाऊं, रणविजय ने कहा। उसकी आवाज भारी हो रही थी। रणविजय ने अपनी आंखों पर से चश्मा निकालकर हल्के से अपनी आंखों को पूछा और फिर चश्मा लगा लिया। आदित्य रणविजय की हालत समझ रहा था। खुद वह अपनी प्यारी सी गुड़िया शिवी को देखना चाहता था, उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, तो भला रणविजय को क्या कहकर सब्र दिलाता। रणविजय का दिल अपनी बेटी से मिलने के लिए बेताब हो रहा था, तो बेताब साधना जी का भी दिल हो रहा था अपने बेटे को देखने के लिए। उन्होंने जब से रणधीर जी से ये खबर सुनी थी कि रणविजय वापस आ रहा है, तब से वह सोई नहीं थी। उन्होंने पूरे रानावत एक दुल्हन की तरह सजा दिया था। सच तो ये था कि पूरे रानावत पैलेस का की ही रंगत बदल डाली थी। किसी भी एंगल से वह पुराना रानावत पैलेस कहीं भी नहीं दिख रहा था और आज सुबह से ही हर चीज रणविजय की पसंद का करवा रही थी। डेकोरेशन से लेकर उसके कमरे की साफ सफाई, हर चीज। ये फोटो यहाँ क्या कर रही है? जल्दी हटाओ इसे, ले जाकर स्टोर रूम में डालो, साधना जी नौकर पर चिल्लाए। सीढ़ियों से ऊपर रणविजय के कमरे में जाते वक्त साधना जी की नज़र रणविजय के कॉलेज के ग्रुप फोटो पर चली गई थी। इस फोटो में ईशानी भी थी। साधना जी ने तुरंत उस फोटो को हटा दिया। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि रणविजय की पहली जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी चीज उसके सामने नहीं पड़नी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसकी पिछली जिंदगी का कोई भी काला साया उसके आने वाली जिंदगी की खुशियों में ग्रहण लगाए, साधना जी ने नौकर को लगभग डांटते हुए कहा। रणधीर जी चुपचाप साधना जी की हर एक हरकत को देख रहे थे। साधना जी ने लगभग अधिकतर चीजें जो कि रणविजय की पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती थी, उन्हें रानावत पैलेस से ही हटवा दिया था। एक भी पुराना फर्नीचर भी अब घर में नहीं था। तब तो इस लिहाज से आपको भी इस पैलेस से बाहर चले जाना चाहिए। जब अंत में रणधीर जी से ना रहा गया तो उन्होंने कह दिया। साधना जी ने चौंककर रणधीर जी की तरफ देखा। वह भले ही अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका है, पर हम नहीं भूले। और आप ये क्यों भूल जाती हैं? उसकी जिंदगी की खुशियों पर ग्रहण लगाने में आपकी भूमिका भी कम नहीं है, रणधीर जी ने तीखे शब्दों में साधना जी से कहा। रणधीर जी की बातें सुनकर साधना जी की आंखों में पानी भर आया, लेकिन झट उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, आपको जो कहना है कह लीजिए, पर इस समय मैं रोऊंगी नहीं, न ही अपनी सफाई में कुछ कहूंगी और न ही आपको कुछ जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की स्वागत की तैयारी करनी है और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि कम से कम उसके सामने अपना ये कड़वा अंदाज थोड़ा मीठा ही रखेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को मीठा ज्यादा पसंद है, साधना जी ने कहा। और शायद इसी मीठे को खाने खिलाने की वजह से लोग डायबिटीज के भी शिकार हो जाते हैं, रणधीर जी ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। उम्र हो गई है आपकी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बुढ़ापे में एक भी बीमारी सीधे आपके जान को लेकर चली जाएगी, दरवाजे पर खड़े होकर रणधीर जी ने कहा। साधना जी अभी रणधीर जी की बातों का कुछ और जवाब देती, उसके पहले ही नौकर ने आकर कहा, मैडम, रणविजय सर की गाड़ी गेट पर पहुंच चुकी है। रणधीर जी को वहीं पर छोड़कर साधना जी दौड़ती हुई
आरती की थाली लेकर घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उनकी इस हरकत पर रणधीर जी व्यंग से मुस्कुराती दिए। आशा करता हूँ साधना कि मेरे बेटे की खुशियों को छीनने वाले हाथ तुम्हारे ना हो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इस बार तो मैं भी नहीं जानता आखिर कौन था रणविजय की खुशियों को छीनने के पीछे। जानने के लिए बन रहे अगले भाग तक, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ है फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।